आइए, बुद्ध पूर्णिमा पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनाववतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी स्वानु शशि भूमि सुत बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतुः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। प्रातः स्मरणमे तद्यो विदित्वादर्थः पठेत् स सम्यक् धर्मनिष्ठः स्यात् संस्मृताखण्ड भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, वेद माता की जय। चलिएगा, प्रातः काल की सुनहरी बेला में बुद्ध पूर्णिमा जैसे पावन पर्व पर आप सभी को जीवन में आनंद एवं खुशहाली का अनुभूति भगवान प्रदान करे। महात्मा बुद्ध जी और भगवान बुद्ध जी की आपको के जीवन में ज्ञान घटित हो। चलिएगा, दोनों पैरों को खोल करके सर्वप्रथम उंगलियों को आगे पीछे करते हुए, महात्मा बुद्ध की कहानी तो आप सभी जानते हैं। राजा शुद्धोधन के घर एक बालक का जन्म हुआ। बहुत बड़े राजा थे राजा शुद्धोधन। अब उस बालक का जन्म हुआ जिसका नाम सिद्धार्थ। अब उनके जन्म होते ही एक भविष्यवाणी हुई, एक ज्योतिषी के द्वारा, एक बड़े विद्वान के द्वारा, कि आपका पुत्र बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। क्या बनेगा? बहुत बड़ा तपस्वी सन्यासी बनेगा। अब यह भविष्यवाणी सुन करके राजा शुद्धोधन जी घबरा गए। कौन चाहता है अपने बेटे को सन्यासी बने, ब्रह्मचारी बने करके? कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरे घर में रहे और अपने परिवार की पालन पोषण करे, परिवार के साथ रहे, ऐसा सभी चाहते हैं। देश धर्म और संस्कृति के बारे में भी यही बात देखी जाती है। हाँ, सैनिक पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में हो, मेरे घर में मत हो भैया, मैं क्यों सैनिक अपने घर के लिए भेजूं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पैदा हो और लेकिन किसी और के घर में हो, मेरे घर में मत। ऐसी चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए वो साहों के साह कहते हैं। जिनकी चाह और चिंता मिट गई है, और जिसका मन आराम से है, उस व्यक्ति का, उसको कहते हैं वो साहों के साह।
कमर गर्दन सीधे रखकर धीरे धीरे बटरफ्लाई का अभ्यास, 2 मिनट का अभ्यास। जैसे राजा शुद्धोधन ने कहा, अरे मेरा बेटा पैदा होगा, मैं इतना बड़ा राजा हूं, तो उतना बड़ा राजा बनाऊंगा। और कहते हैं कि एक सन्यासी बनेगा, तो एक ऐसे महल का निर्माण कराया जहां सुख ही सुख था, दुख का नाम मात्र भी निशान नहीं था। उनके यहाँ के सब सेवक एकदम जवान जवान थे, सभी काम करने वाली स्त्री हो चाहे पुरुष सब जवान थे। 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल से आगे कोई था ही नहीं। ऐसे जगह पे उन्हें पाला गया, उनका पोषण हुआ और फिर उनका विवाह भी कर दिया गया। अपने पुत्र पत्नी के साथ रहते थे, लेकिन एक दिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग जब तक कथाएं आती हैं, उन्होंने देखा, उन्होंने देखा कि एक भिखारी आदमी भीख मांग रहा है। पहली बार देखा, क्योंकि उसको तो राजसी आठ वाट के अंदर सब सुख सुविधाओं के अंदर रखा गया था। तो भिखारी को देखे और सोचे, अरे ये क्या है, ये कौन है, क्या कर रहा है। तो उसने कहा कि उसके साथी ने जो उसके एक जगह बताया कि रथ में जा रहे थे, तो उन्होंने बताया कि ये एक अच्छे आदमी थे, बहुत पैसा था, लेकिन इनके पास अब पैसा नहीं है। देखा, ऐसा भी हो सकता है क्या, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो अपने मन से वो पूछने लगे, क्योंकि अंदर से उनके भीतर तो था ना, बीज तो था ही। पूछते रहते थे अपने से प्रश्न, क्या करूं कि मन में शांति, तो क्या करूं बुद्धत्व मिले। ऐसे भिखारी को देखा तो उनके मन में अलग भावना हुई, अरे पैसा कब तक नहीं रहता, पैसा आज है कल नहीं है, हमारे तो बारे में टूट गए, किसी की आंधी बरसात तूफान में तो किसी भी चीज में आग लग गई, तो संपत्ति गई, हाथ पैर टूट गए तो भीख मांगना पड़ा। तो फिर अरे यार ये तो अलग बात है। फिर ऐसे फिर बुद्ध जी, सिद्धार्थ जी आगे बढ़े तो उन्हें एक बीमार आदमी दिखाई दिया। अब उसने पूछा, यह कौन है। तब बताया गया कि एक बूढ़ा बीमार आदमी है। तो क्या पूछा, कैसे बीमार हो गया। तो बीमार तो सबको होना है, सबके साथ यह अवस्था आ सकती है, शरीर का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर उसके मन में अजीब सी हलचल हुई, अजीब से प्रश्न उसके मन में और कौतूहल करने लगा। फिर सिद्धार्थ जी आगे बढ़े, उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। तब उनके मन में स्वतः फिर जिज्ञासा हुई कि ये कौन है, कैसे ऐसे हो गया है। मैंने तो पहले ऐसे आदमी को कभी नहीं देखा था। उन्हें बताया गया कि ये बूढ़े हैं, सबके जीवन में यह अवस्थाएं आती हैं। क्या मतलब ऐसी राज ठाट का कर, तो फिर वैराग्य और उनके बीच तो था ही, तो बीच तो ऐसे। अब फिर आगे बढ़ते बढ़ते गए, नगर में फिर किसी की शव यात्रा जा रही थी। तब सिद्धार्थ जी ने फिर पूछा कि यह व्यक्ति कौन है, ये लेटा हुआ क्यों है और इसे 4 लोग क्यों अपने कंधे पर उठा करके ले जा रहे हैं। तब सिद्धार्थ जी ने उस रथी ने बताया कि यह मृत्यु को प्राप्त हुआ आदमी है, मरा हुआ आदमी है, एक समय यह जीवित था, मर गया। तब सिद्धार्थ ने फिर पूछा, क्या मेरा भी यही हाल होगा। तो बिल्कुल उसने कहा, आया है तो जाएगा, राजा रंग फकीर कौन, सिंहासन चढ़ पड़े कौन रहेगी।
तो उन्होंने बताया रे इन चारों चीजों को देख करके इनके भीतर तो था पहले से, कोई चीज पहले से रहता है तभी उसमें विद्यमान होता है। एक पत्ते में आग की भूमिका है तब वह जलेगा। माचिस की तीली में अंदर आग विद्यमान होता है, इसको घर्षण करने की जरूरत होती है। आप पानी के साथ घर्षण करेंगे तो नहीं जलेगा, आप मलमल मखमल से घर्षण करेंगे तो नहीं जलेगा, आप उसे घंटी के साथ घर्षण करेंगे, बर्तन के साथ घर्षण करेंगे, भोजन के साथ घर्षण करेंगे, नहीं। सही चीज में घर्षण होगी तो वाग उत्पन्न हो जाएगी। उसमें पहले से था, है चिंगारी, है उसमें मसाला, लेकिन सही स्थिति नहीं आने। वैसे ही हमारे भीतर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी के द्वारा किया हुआ बहुत कुछ बुद्धि, बहुत कुछ ज्ञान है, बहुत कुछ ताकत, हम कुछ कर नहीं पाते। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं, कहते हैं। सारी चीजें हमारे भीतर हैं, हम पाते नहीं। तो वैसे ही मेहनत करने की बात है, हम अपने बुद्धि का जितना विकास कर सके। हम तो छोटी छोटी बातों पे उलझ जाते हैं, ये ऐसा हो गया वैसे हो गया। राह में जितने भी तकलीफें आती हैं सबको हटते हुए, जैसे हमें कहीं जाना है, कहीं जा रहे हैं हम और रास्ते में 3-4 ठो बकरी आ गया, वहां पे खड़े हो गए, तीनों रास्ता घेर करके, तो आप बकरी के जाने का इंतजार करेंगे कि बकरी को रास्ते से हटाएंगे या साइड से निकलेंगे? तो विवेकी व्यक्ति क्या करेगा, साइड से निकल जाएगा या उनको साइड में करके खुद निकल जाएगा। और अविवेकी आदमी क्या सोचेगा, अरे ये तो बकरी 3-3 ठो आ गई है, पूरे रास्ते को घेर के खड़ी हो गई है, अब मैं कैसे करूं, वहीं पे चिंता कर रहा है। चलो ठीक है, इन बकरियों को जाने देते हैं, फिर हम आगे को बढ़ेंगे। ये अल्प बुद्धि या बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करने वाले व्यक्तियों की श्रेणी है। आप आगे पीछे करें, ऊपर नीचे करें, ऐसे नहीं। राह में कई प्रकार की अड़चने आती हैं। जब हनुमान जी लंका के लिए गए तो कितने सारे उनको समुद्र में रोकने वाले आए, जीवनी बूटी लाने गए, तभी भी कालनेमी जैसे राक्षस रुकने लगे, तो उनके चक्कर में नहीं पड़े, वो विवेक का इस्तेमाल किए और फिर आगे बढ़े। हम क्या करते हैं, अभी ये समस्या ना घर में, इसके बाद हम योग करना चालू करेंगे। कई जने को बोलता हूं तो ऐसे कहते हैं, सर अभी हमारे घर ये कार्यक्रम है ना, इसके बाद हम करेंगे, इसके लिए 15 दिन की तैयारी लग रही है, तो मैं अभी इसके बाद करूंगा सर, बिल्कुल करूंगा सर, मैं करूंगा, मुझे अपने शरीर की चिंता है सर, शरीर है तो सब है सर। अरे वाह, ऐसे लगता है बात सुन करके कि 15 दिन बाद तो ये पूरा संन्यास धारण कर, 15 दिन बाद मिलोगे। अरे सर ये काम हुआ है ना, अब इसका निपटारा करना पड़ेगा ना, क्या कहा, क्या क्या कैसे कैसे किए हैं, अतिथि लोग रुके हैं, तो ये सामान यहाँ से लाए हैं, वो भवन का ऐसे किराया था, उसमें यहाँ मरम्मत करना था, अब ये हो गया, उस घर का काम बचा है ना, उसको कर लेते हैं ना सर, फिर आराम से योग करेंगे ना। आचार्य जी बिल्कुल हम करेंगे, आचार्य जी आप आइएगा, कराइएगा, 15 दिन का और समय दीजिएगा। 15 दिन बाद फिर बुलाया, जाते जाते मिले। अब फिर क्या बोलेगा, अरे अरे घूमने का प्लान बन गया है आचार्य जी, हम घूमने जाएंगे आचार्य जी, ऐसे करते हैं, 10 दिन बाद करते हैं। अब फिर आ गया बाद, अब क्या बोलेगा, घूम क्या है आचार्य जी, थक गए हैं, क्या करें थक। ठीक किसी दिन गए उसके पास, तो क्या हाल चाल भैया, आचार्य जी अभी क्या करें, खेती किसानी का सीजन है, तैयारी कर रहे हैं, धान नहीं मिल रहा है, ट्रैक्टर महीने नहीं मिल रहा है, तो लेबर नहीं मिल रहा है, तो ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, सब कुछ हो जाएगा, सब उसके काम बन जाएगी। फिर धान की रखवाली करनी है, और फिर हमारे घर में परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, उस पर लगना है, उसके बाद
अरे नहीं, हमारे चाचा के उसके बेटे के घर जन्मोत्सव कार्यक्रम में, उसके दिन मेरे को जिम्मेदारी दे दी तो लगना पड़ेगा। ऐसे आदमी देखो बहाना बनाना चाहता है तो हजार प्रकार के बहाने उसके पास बनते जाते हैं। लेकिन व्यक्ति अगर चाहे दृढ़ इच्छा से आधे घंटे तो निकालना है भाई भगवान का नाम जप करने में, और अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए कुछ समय जरूर निकालना पड़ेगा। और इतना कोई व्यक्ति समय नहीं निकाल पाया तो वह अज्ञानी व्यक्ति है। उसके पास ज्ञान है लेकिन उस ज्ञान का वो उपयोग नहीं कर रहा है, या उसके पाप कर्म उसको रोक रहे हैं, इसे समझ लेना। किसी की बात नहीं मानता, अरे मैं अपने हिसाब से करता हूँ यार, मैं अपने मन का मालिक। ठीक है भैया, अपने मन का मालिक, अच्छी बात है। बड़े बड़े लोगों को देखें कि दूसरे के घटित घटनाओं से वो उनसे सीख नहीं लेते। भाई आप जा रहे हैं, किसी को देख करके सीख सकते हैं कि उसने रात में सोया नहीं था और सुबह उठ करके गाड़ी चला रहा था, नींद आ गई, गाड़ी पेड़ से ठुका गया। तो इससे सीख क्या मिलती है कि हमें रात में अच्छे से सोना चाहिए, और जब नींद आ जाए, गाड़ी पे चल रहे हैं तो 10 मिनट गाड़ी साइड में रख करके सो जाए, 10 मिनट, तब फिर आगे बढ़े। ये सीख मिलती है। लेकिन नहीं, अरे उसको आ गया तागे, हमको अपने नींद पे काबू कर सकते हैं भाई, वो तो पेड़ में ही ठुकाया था, तुम तो सीधे तालाब में ही घुस गए। ऐसे नहीं करना चाहिए, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल। इसीलिए कहते हैं व्यक्ति को अच्छा ही काम करना चाहिए। जो व्यक्ति अच्छा काम करेगा उसका दिमाग अच्छा रहेगा, जो व्यक्ति समाज में अच्छा काम करेगा उसका दिमाग बुद्धि अच्छे से काम करेगा। और जरा भी गलत की ओर गया तो भगवान उसका साथ नहीं देगा, उसको बुद्धि का विकास नहीं करेगा, और फिर गलत रास्ते में रहेगा, उसका मन छिन्न भिन्न रहेगा, मन से अशांत रहेगा, परेशान रहेगा, सब कुछ होते हुए भी उदास, परेशान, हताश, निराश रहेगा। ऐसे नहीं करना, कंधे घुमा लीजिए। अपने प्रभु पे पूर्ण विश्वास रखते हुए अच्छे कार्य करने, शुभ कार्य करने, शुभस्त शीघ्रम, अब शुभ कार्य को अच्छे से जल्दी करना है। कई लोगों को देखा, हम आज करेंगे, कल करेंगे, और आप सब एक बात जानते हैं, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। पल में परलय हो गई तो बहरी करेगा। कल करने वाली चीज को आज कर ले, आज करने वाली चीज को अभी कर ले, क्योंकि कल के समय में, आने वाला समय में और कौन सी परिस्थिति आ जाएगी आप नहीं जान सकते। भगवान नाम की यात्रा करनी, कहीं दर्शन, श्री जगन्नाथ जी की दर्शन करने के लिए, अरे जाएंगे ना, चलिए अगले हफ्ते चलिए, 15 दिन के बाद चले जाते हैं, क्या है, भगवान ही तो है, वहीं तो रुके हैं, कहाँ जाके जा थोड़े रहे हैं। 15 दिन के बाद कुछ विकट परिस्थिति आ गई घर में, परिवार में, अरे फिर उसके पास 17 दिन का समय था, नहीं गए। और फिर बाद में बोलते भगवान ने तो हमें बुलाया नहीं है। लेकिन वो क्या कहते हैं, भगवान दाएं हाथ से बाएं हाथ कलाई को करे, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। माता जी अपने स्थान को हमेशा ऊंचे स्थान पर रखती, कंकड़ पत्थरों से आपको पार होकर के माँ वैष्णो देवी की चढ़ाई करनी पड़ती है। कितने सारे उलझनों से आप चाह करके शुभ काम के लिए कभी भी देरी नहीं करना। दान देना है, बिल्कुल दीजिए, गौशाला में दान दीजिए, अनाथ आश्रय में दान दीजिए, वृद्धावस्था के लोग उनको दान दीजिए, कोई बीमार व्यक्ति है उनको दान दीजिए, जरूरतमंद व्यक्तियों को दान देना चाहिए। एकादशी के दिन दान करिए, अमावस्या के दिन दान करना होता है, पूर्णिमा के दिन दान करना होता है। उसके बाद जब आपका मन करे दिल खुल करके दान करिए। चलिए कान पकड़ करके खींच लेते हैं, कानों को अच्छे से खींच लेते हैं ताकि बुद्धि का विकास हो। ऐसे विवेक पूर्ण कार्य करना चाहिए। देखिए काम कभी
रुकता नहीं है, बढ़ते ही जाता है काम। हमारे जो कार्य हैं ये कार्य खत्म कर लूं, फिर वो नहीं। और फिर काम 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 के चक्कर में हम अपने शरीर, अपने मन और अपने जीवन को ऐसे अस्त व्यस्त रखते हैं। अरे एक काम को टारगेट लेकर के करें, इसको करना है। हम लोग क्या सोचते हैं कि इकट्ठा उठा करके जेसीबी में कचरा को फेंक दें, थोड़ा 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 कचरा फेंकते जाए ना, तो जेसीबी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा ये ऐसा हो गया, वो ऐसे गंदगी कर दिए हैं तालाब में, ये ऐसे नदी में गंदगी कर देगा, करके करे किसी को पता नहीं चलेगा और उसका पुण्य आपको मिलेगा। और आप लगे दूसरों को दोषारोपण करने, तो फिर ये गलत बात है। पहले वज्रासन में बैठते हैं, ऐसे वज्रासन में कुछ समय हमें विश्राम करना चाहिए। तो महात्मा बुद्ध जी तो जीवन में 4 चीजें देखे, एक इसको देखे, एक भिखारी को देखे, एक वृद्ध आदमी को देखे, एक बीमार आदमी को देखे और मरे आदमी को देखे। तो उनके भीतर जो वैराग्य था, सन्यासी का गुण था, वो पूर्ण रूप से परिलक्षित हो गया, बाहर आ गया। और एक दिन बगैर बताए रात्रि के समय अपने गृह को त्याग कर, अपने राजपाट को त्याग करके वो निकल गए। और हमें आज दिखाया जाता ना कि बुद्ध ऐसे ध्यान मग्न बैठे, सीधे ध्यान मग्न नहीं बैठ गए। वो कंकड़ों पे, पत्थरों पे, गर्मी पे, बरसात पे, ठंड पे चलते गए चलते गए चलते गए, नदी तालाब सब पार, पहाड़ पर्वत पार करके उन्होंने बोधत्व की प्राप्ति की, बुद्ध बने। बुद्ध मतलब ज्ञानी व्यक्ति, जो जानता है, जो जागृत है। जागृत को बुद्ध कहते हैं बौद्ध धर्म में, जागृत व्यक्ति। जागृत मतलब अपने दिमाग से जागृत है, जो जागा हुआ है, इसको कहते हैं बुद्ध। तो बुद्ध बने और बहुत ही संकटों से, कठिन तपस्याओं से, कठिन उलझनों से पार करके व्यक्ति बुद्ध बने। तभी हम उनको चित्र ऐसे देखते हैं, ध्यान मग्न में रहते हैं। इसलिए ध्यान जरूर करना चाहिए। और क्या है, आंधी वर्षा तूफानों से कभी नहीं भय खाएं, जब हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाएं। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। तो संभलते हुए चलिएगा। शस्त्रासन का अभ्यास करते हैं। वज्रासन बैठ करके दोनों हाथ उठा करके दोनों हाथ जमीन पे रखते हैं, दो और माथा जमीन पे रख करके विश्राम शरीर को माथा जमीन पे लगा करके आराम आराम से आती और जाती हुई सांस पर ध्यान देना। यथासंभव की सांस रोक सामान्य रहे, इससे मस्तिष्क शांत होता है, क्रोध गुस्सा नहीं आता है। जिसको ज्यादा कमर में दर्द है वो आगे ना झुके, इस बात का ध्यान रखें। शरणागति का भाव होता है, भारत माता के चरण में मतलब शरण रखें। और कोई भी आसन कम से कम 30 सेकंड 30 चीजों मन में आराम आराम से। तो ऐसे वाला दिन कीजिए। और जने को बोला 30 तक रुकना, तो वो चालू कर देंगे 3 4 5 7 30 फट टूट गया। ऐसा काम नहीं करना, नियम पूर्वक एक का अभ्यास करने और खुद को करते। यात्रा में उतर जाइए, योग की यात्रा में उतर जाइए, सतमार्ग की यात्रा में उतर जाइए, उसके कर्म की यात्रा में। ऐसे रोज करेंगे तो तनाव नहीं आएगा,
क्रोध नहीं आएगा, गुस्सा कम होगा, तो ऐसे शस्त्रासन में जरूर लेटना है। मस्तिष्क अच्छा रहेगा, इस बात का हमें ध्यान जरूर रखना है। चलिए आगे झुके हैं तो एक आगे झुकने वाला अभ्यास और करते हैं। मंडूकासन पेटर डायबिटीज के लिए ऐसे नाभि के अगल बगल रख करके सांस छोड़ते हुए यथासंभव आगे झुकना है। ये श्वासों की गति को सामान्य रखना है, गर्दन ऊपर उठा करके रखना है और पेट में हो रहे हलचल को महसूस करना है और ये सोचना है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मेरा दिमाग अच्छे से कार्य कर रहा है, मेरा प्रभु मेरे साथ दे रहे हैं। ऐसे ही सोचना है हर समय, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मेरा दिमाग अच्छे से चल रहा है, मेरा प्रभु मेरे साथ है। यही सोचना है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मेरे प्रभु जी मेरे साथ हैं, मेरे बुद्धि के अवकाश हैं। यथासंभव आगे झुके तो यथासंभव पीछे भी झुकने का कार्य करना है हमें। निर्माण मोहा जित संग दोषा, आराम आराम नहीं करना है, लेकिन आराम आराम से सारे कार्य करना है। ऐसे झुका करके कहते हैं बुद्ध जी के जाने के पहले उनके जो निकटतम व्यक्ति थे आनंद जी, निज सके कहिए प्रमुख चेला कहिए, उन्होंने बार बार पूछा कि आप कुछ प्रमुख उपदेश देना चाहते हैं। प्रमुख कुछ भी नहीं बताया बुद्ध जी ने। लकीर के फकीर मत बनिए, आप स्वयं बुद्ध बनिए, ये बोला कि आप सब बुद्ध बनना मतलब जागृत बनना, सब चीजों के बारे में जागृत रहिए। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसके बारे में जागृत रहिए, ये उन्होंने सिखाया। त्रिपीठक नाम का तो जो ग्रंथ है, त्रिपीठक अलग बाद में उनके अनुयायियों द्वारा, उनके सहचरों द्वारा लिखा गया, लेकिन महात्मा बुद्ध जी बुद्धत्व को प्राप्त हो गए। ध्यान मार्ग के माध्यम से, योग बल के माध्यम से, अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य परिग्रह का पालन करते हुए, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान का पालन करते हुए, अष्टांग योग का पालन करते हुए महात्मा बुद्ध जी बुद्ध बने। आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। हमें भी ऐसे दर्शनों का पालन करते हुए, दर्शनों को ध्यान देते हुए दर्शनों का अध्ययन करना है। इतने सारे उपनिषद, इतने सारे हमारे पास फिलोसफी है, उनका हम अध्ययन करें, तभी हमारे जीवन को उद्धार हो सकता है। अन्यथा हम दूसरों के चक्कर में भटकते रहेंगे। ये क्या है, ऐसा क्या है, वैसा क्या है। हम खुद जाने ना, भगवान ने हमें दिमाग दिया है ना, हम उस दिमाग का इस्तेमाल करें। चलिए शीतली प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। शीतली प्राणायाम में पीठ को मोड़ करके रखेंगे, श्वास लेंगे नालीनुमा बना करके, ठंडकता को महसूस करेंगे, रोक करके रखेंगे यथासंभव श्वास, और सीधे नाक को बंद करके उल्टे नाक से छोड़ देंगे। पूर्ण आराम से श्वास लेना है, पूरा श्वास को यथासंभव रोकना है और आराम से छोड़ना है, सीधे नाक को बंद करके उल्टे नाक से चंद्र नाड़ी की ओर से छोड़ना है। मन में ओम शांति का भाव धीरे धीरे से सांस लेंगे। पुनः
लीजिए श्वास, ठंडकता आपके भीतर जा रही है, इसको महसूस करिए और धीरे से। जिनको ज्यादा लो बीपी है वो संभल करके करें। हाई बीपी वाले के लिए तो बहुत अच्छा है। बीपी शांत करेगा, मन को शांत करेगा, गुस्सा को शांत करेगा, क्रोध को शांत करेगा, बवासीर की बीमारी को ठीक करेगा, हाइपरटेंशन को ठीक करेगा, मन को शांति देगा। अच्छा, राम राम, प्राणायाम संध्यास। ऐसे इस प्रकार से शीतली शीतकारी प्राणायाम, चंद्र भेदी प्राणायाम के साथ अपने शरीर को शीतलता प्रदान करिए। कहीं भी धूप में निकलना हो तो बगैर सर को ढके, कान में को ढके मत निकलिएगा। कभी भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो पानी अच्छे से लेकर के निकलिएगा, खाली पेट कभी मत निकलिएगा। हो सकता है तो जेब में एक प्याज तो चारों तरफ से छील करके रखिएगा, जो हमें दूध से बचाएगा। पानी पर्याप्त मात्रा में पीजिए। नींबू का शरबत पी सकते हैं, पुदीने का शरबत पी सकते हैं, गुलाब का शरबत पी सकते हैं, जो पी सकते हैं। बस गर्मी से बच करके रखना है। जिस समय जो अनुकूल वातावरण चल रहा है, प्रतिकूल, उसके के अनुसार से हमें अपने शरीर को ढालना है। सावधानी पूर्वक रहें तो हम हर समस्या से निकल सकते हैं। बस सावधानी की बात है, इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि समस्या तो सबके पास समाधान है।